कॉमेडी हो तो सिर्फ कॉमेडी होती है, एक्शन हो तो एक्शन ही होता है। ये फर्स्ट पंजाब की फिल्म है जो एक्शन कॉमेडी फिल्म है, इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो मैंने हरनाज जी को इस फिल्म में, जो कि पंजाब की, जिसमें वो बोलती थी कि मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया है, और वो उस टाइम बहुत ही छोटे छोटे रोल्स किया करती थी। आपने उडारियाँ सीरियल अगर देखा होगा तो उसमें 2-3 सीन है उनके, और ऐसे वो काम करती थी। तो मैंने एक स्ट्रगलर को चांस दिया। उस टाइम तो मिस यूनिवर्स नहीं थी, और हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके ऊपर लिखा था कि 25 दिन का कॉन्ट्रैक्ट। आप सारे मीडिया से हो तो आपको पता है कि आज हर बड़े से बड़ा हीरो हीरोइन अपनी फिल्म को प्रमोट करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 25 दिन का था इसका प्रमोशन का, और जब मेरी फिल्म रिलीज पे आई, जो कि 27 मई को होने वाली थी, पहले ये मेरी फिल्म रिलीज, तो हमने उनको बहुत सारे मैसेजेस किए, फोन कॉल्स किए, इंस्टाग्राम वगैरह पे सब पे हम लोगों ने उनको मैसेजेस किए। उन्होंने मेरे एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, एक भी मैसेज का। जिस औरत को वो बोलती थी कि आप मेरी गॉड मदर हो, आपने मुझे बना दिया है, आपने मुझे इतना बड़ा चांस दिया है, तो उसका एक भी जवाब मुझे नहीं आया। तो इसलिए मुझे बहुत मजबूर होकर ये केस करना पड़ा। आज 5 महीने हो गए हैं, मैं लगातार उनकी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पहले 27 मई को था, फिर हमने सोचा कि हरनाज अभी बहुत बड़ी नाम हो गया है, वो मिस यूनिवर्स है, उसकी अपनी कमिटमेंट्स होंगी, इसलिए हमने वो फिल्म 19 अगस्त को रिलीज कर दी। मतलब सोच रहे हैं कि 19 अगस्त को करेंगे, जिसमें मेरा बहुत नुकसान हुआ। मेरे पोस्टर छप चुके थे, मेरी प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने सोचा चलो अभी उसको थोड़ा और टाइम देती हूँ, और फिर हम लोग 19 अगस्त को कर लेंगे। लेकिन अभी तक भी नोटिस जाने के बावजूद, बहुत कुछ मैसेजेस जाने के बावजूद, आज तक भी मुझे उनकी तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं मिला है। वो मिस यूनिवर्स है, उनके पास लीगल बहुत बड़ी टीम्स होती है मिस यूनिवर्स के पास, वो अकेली नहीं है इस टाइम। मतलब कोई एक मैसेज तो आना चाहिए, एक रिप्लाई तो आनी चाहिए मुझे। तो उपासना जी, आपसे मेरा सवाल है इधर जी। सबसे पहले तो माता और बेटा भी मूवी में काम कर रहे हैं और एज प्रोड्यूसर का भी है। किस तरह की टर्म कंडीशन से चलना पड़ी और की मजबूरियां कौन हो गई और की ब्लेम उसी कर रहे हो ना देते और की बेनिफिट्स आगे मिल जाएगा इन ब्लेम का। देखो जितना मैंने उन्होंने किया कि मेरी मैं हिंदी में बोलती हूँ ताकि सब समझ सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फिल्म पहले 27 मई को रिलीज होने वाली थी, तो जब हम फिल्म रिलीज करते हैं तो बहुत सारा जैसे पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट होता है, जैसे कि पोस्टर छपते हैं, पब्लिसिटी होती है, एक्टर्स उसको प्रमोट करते हैं। उस टाइम को हम लोग वो डेट्स लेते हैं हर एक्टर से कि ये प्रमोशन की डेट्स हैं, और सब लोगों ने वो शेयर किया। आप चाहे अपने इंस्टा वगैरह पे सब चेक कर सकते हो उनके इंस्टा पे। तो उसके बाद जब हरनाज ने, उस टाइम क्या हुआ कि सब लोग, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर भी दूसरे थे, और उन्होंने कहा हम फिल्म आपकी रिलीज कर देंगे, और बहुत सारी चीज़ें एज प्रोड्यूसर मिलती हैं जब एक इंसान इतनी बड़ी पोजीशन पे हो जाता है कि हम आपका ये स्पॉन्सर कर देंगे, हम आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देंगे। तो सब लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए जब लोगों को ये पता चला कि हरनाज और संधू मेरे साथ नहीं है। तो मेरा एक तो पहले ही मैंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई थी, तो और मेरा पहले मेरे ऊपर इतने सारे, मतलब आप सोच सकते हैं अगर उपासना सिंह अपने बेटे को लॉन्च कर रही है तो वो कोई छोटी चीज़ नहीं बनाई। मैंने अपनी लाइफ की सारी अर्निंग तकरीबन इसके अंदर लगाई है। आप भी काम करते हैं, हम किस तरह से डे नाइट काम करके एक पैसा कमाते हैं, वो पूरी अर्निंग मेरी इस फिल्म में लगी है। ठीक है, मेरे बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी वो फर्स्ट फिल्म है नानक सिंह की, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट मैंने हरनाज और संधू पे भी किया है, उतना ही इन्वेस्टमेंट एक और लड़की सैली सूरी पे भी किया है। तो उनका भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए इस टाइम खड़े हो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि उससे क्या हुआ कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर चेंज हो गए, बहुत से लोग पीछे हट गए। तो अब मैं बहुत सा लोन लेके एक फिल्म को ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज करना, फिर प्रमोशन करना, आज डिजिटली हो, टीवी पे हो, रेडियो पे हो, आप जानते हैं कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो मैं बहुत सारा लोन लेके ये फिल्म रिलीज कर रही हूँ इस वक्त। बोर्ड का कोई डिसीजन आया है इसमें?
मैटर में करा जाएगा? इसमें पर्ल बताएंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो मैटर है ये सिविल मैटर में जाएगा, नॉट एग्रीमेंट, तो अभी तक कोई डिसीजन आया है कोर्ट की तरफ से? सर अभी हमने जब भी अपील किया कोर्ट में तो उन्होंने समन्स इशू कर दिए हैं हरनास और संधू को। 4 सितंबर तक उनको अपनी फाइलिंग्स कंप्लीट करनी है और 7 को उनकी पेशी है। और कोई है? हेलो राजेश हेलो जी। जैसे कि आपने बात करी कि आपने केस लिया है गुनाह के ऊपर, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने सब कुछ जैसे यूनिवर्सिटी तैयारी कर रही थी, यूनिवर्सिटी तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने इसके पीछे तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो उन्होंने छुपाया रखा, उनको मतलब बताया नहीं? क्या आपको लगता है? समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुनाह में हरनास और संधू में आपको लगता है कि उसने जो है कि धोखाधड़ी दोनों के साथ करी है? एक तो जो है वो तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने जो है कि छुपाया है वहाँ पे यूनिवर्सिटी जब वो तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने जो है कि आपके साथ कॉन्टैक्ट होगा उसको लेकर जो है आप छुपाया कि आपके साथ कॉन्टैक्ट, जैसे आपने बोला कि 25 दिन का प्रमोशन का है, तो उन्होंने मतलब कि छुपाया ये बात। और दूसरा जो है कि आपके साथ ही आपके पास मतलब थोड़ा सा महसूस कर रही है आपके जैसे फिल्म के लिए वो नहीं आगे आ रही है, तो आप इससे क्या कहते हैं कि उन्होंने जो है कि इसको लेकर क्या उनसे धोखाधड़ी करी है? आपको क्या लगता है? सर मैं आपको एक बार टाइमलाइन क्लियर कर दूं। हरनास और संधू के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तब हुआ था जब वो मिस दीवा यूनिवर्स इंडिया के लिए भी नहीं बनी, मतलब मिस यूनिवर्स तो वो बाद में बनी, उसके पहले उसने इंडिया वाला राउंड जीता था। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके इंडिया वाले राउंड को जीतने से पहले से हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। आप भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर आज करते हैं एक पार्टी ए के साथ, फिर आप नेक्स्ट टाइम पार्टी बी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यू आर बाउंड टू डिस्क्लोज कि भाई मैंने पहले से मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज वेयर हरनास और संधू इज लीगली रॉन्ग। मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी को कुछ कमिट कर चुके हो तो कोई भी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि भाई मेरा ऑलरेडी प्रीवियस किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है 25 दिन के प्रमोशन का, तो आपको उस चीज को अकोमोडेट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि मतलब यही चीज है जो हरनास और संधू ने टाइम्स ग्रुप से भी और मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन से भी छुपा के रखी है। क्योंकि सर प्रैक्टिकली आप ही सोचिए कि हरनास और संधू इतना बड़ा नाम है, उसकी इतनी बड़ी PR टीम है, उसकी इतनी बड़ी लीगल टीम है, उसके पास इतना ज़्यादा सपोर्ट है उसके मैनेजर्स का जो उसका शेड्यूल हैंडल करते हैं। तो अगर हम डेटों के लिए इतनी ज़्यादा दर हम लोग उसको बोले जा रहे हैं कि भाई हमें दे दो, तो उसने नहीं डिस्क्लोज किया होगा ना। उसको अप्रैल में लीगल नोटिस आया है, अप्रैल से उसको पता था कि उसके ऊपर केस होने वाला है, लेकिन अगर वो डिस्क्लोज कर देती अपनी टीम को तो वो अपने लॉयर्स भेजते, अपने मैनेजर्स भेजते, कुछ हम कंसेंसस निकाल सकते थे। हमने उसको मैसेज किया, हरनास भी अंडरस्टैंड कि आप इतने बड़े मुकाम पे हो, आप नहीं आ सकते, आप 5 दिन दे दो, हम फ्लेक्सिबल हैं, हमारे पास प्रूफ है, मेल्स पे प्रूफ है, मैसेजेस पे प्रूफ है। वो उतना तक नहीं उसने मतलब अपनी टीम के साथ शेयर किया कि आप मेरे लिए इस मैटर को रिजॉल्व कर दो। क्योंकि नहीं तो अगर आप लीगल नोटिस मतलब टाइम्स टैलेंट ने उसको साइन किया है, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने उनको साइन किया है, अगर उसको लीगल नोटिस पहुंचता है तो उनके लॉयर्स को आके हमसे बात करनी चाहिए ना। उन्होंने बात नहीं की, मतलब हरनास और संधू ने डिस्क्लोज ही नहीं किया भाई मैं पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखी हूँ, मुझे लीगल नोटिस तक आ चुका है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी अनप्रोफेशनल एंड इररिस्पांसिबल बिहेवियर ऑन हर पार्ट। तो आपने केस किया है, कोर्ट में गए हैं, धोखाधड़ी के खिलाफ गए हैं, कोई हटाना वाला कुछ क्लेम करा या आपकी याचिका में क्या? सर देखिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ब्रीच करते हैं और अगर उससे हमें मॉनेटरी लॉस होता है तो हम डेफिनेटली सर उसके लिए भी हम मूव करेंगे कोर्ट को, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ब्रीच किए गए हैं वो हमारा पेशेंट होता है। ये जो होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्टर्स के साथ, सब एक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई भी फिल्म सीरियल या कुछ भी करते हैं तो हर एक्टर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारा एक पैसा तय होता है कि हम उसके लिए आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना शूटिंग के लिए भी और ये जो आप प्रमोट करेंगे फिल्म उसके लिए भी।
ठीक है। और अगर हम वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो फिर उसके लिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे, वो लीगली कोर्ट में जा सकते हैं और उनको जो नुकसान हुआ होता है उसकी वजह से, उसके लिए वो केस फाइल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज आप सारा मीडिया यहाँ हो, तो आप मेरा जितना भी, मेरा 25-30 साल का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपनी लाइफ में कभी कोर्ट का मुंह नहीं देखा, ना ही मैं कभी पुलिस चौकी में भी गई। तो ये वाले स्टेज पे आके जब मैंने एक फिल्म इतनी अच्छी, इतनी बड़ी बाईजी कुट्टन के प्रोड्यूस की है, तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। और मैं आपको बताऊं, बहुत ही पर्सनल चीज़ की, जब मैं कोर्ट के अंदर जा रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। मैं कभी भी अपनी लाइफ में कोर्ट में गई नहीं, तो मतलब उस लड़की ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। और मैं इतनी जल्दी ऐसा नहीं मैंने किया कि मैं इमीडिएटली मैंने उस पर केस किया। जैसा कि पर्ल ने आपको बताया, 5 महीने से हम लोग उसको रिक्वेस्ट दे रहे हैं, 5 महीने से मैं उसको कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक भी जवाब नहीं। फिर मैंने नोटिस भेजा उसका भी नहीं। देखिए, अगर वो मुझे जवाब भी दे देती ना कि उपासना जी मैं नहीं आ सकती, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो शायद मैं मान जाती। ये भी एक इज्जत होती है किसी एक्टर की, और मेरी स्टेज पे आने के बाद वो भी ना बोलना भी एक इज्जत होती है। लेकिन आप एक इंसान को टोटली इग्नोर कर दो, मतलब आप उसको इतना भी काबिल नहीं समझ रहे हो कि आप उसकी ना के भी काबिल हो। जिस औरत ने आपको इस स्टेज तक पहुंचाया, मेरे घर में वो रहती थी, मैंने उनको एक्टिंग की ABCD सिखाई है। वो मुझे बोलती थी कि मैं उसकी गॉड मदर हूँ, और मेरे घर में वो मेरे साथ मतलब, और 2 फिल्में, एक नई स्ट्रगलर लड़की को 2 फिल्म इतनी बड़ी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके साथ ये वाला क्या आपको सही लगता है, मुझे बताइए। किस्मत है कि बदकिस्मत है, मतलब उनके साथ हुआ